हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है। मेरा थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं अपनी किचन का वॉलपेपर मेकओवर करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि किचन को थोड़ा न्यू लुक दिया जाए, क्योंकि पुरानी वॉल देख देख कर मुझे लग रहा था कि किचन भी कह रहा है प्लीज़ मुझे भी थोड़ा मेकओवर दे दो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं वॉल को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर वॉल क्लीन नहीं होगी तो वॉलपेपर भी अच्छे से नहीं चिपक पाएगा। साफ़ करते वक्त मुझे पता चला कि टाइल्स पर इतने छोटे छोटे स्पॉट हैं जो दूर से तो दिखते ही नहीं हैं और कहीं कहीं तो क्रैक भी आ गए हैं। मैं यहाँ पर इसे गर्म पानी से साफ़ कर रही हूँ ताकि इसमें जो भी तेल के दाग हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएं। साफ़ होने के बाद में मैंने इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ दिया ताकि ये सूख जाए। सूखने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं वॉलपेपर को लगाने का काम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर शीट को ओपन कर लिया है और नाप ले रहे हैं। जब मैंने वॉलपेपर का रोल खोला ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई गिफ्ट रैप खोल रही हूँ। बस डिफरेंस इतना है कि गिफ्ट रैप एक दिन में उतर जाता है और वॉलपेपर थोड़े टाइम के लिए रहने वाला है। अच्छे से मेज़रमेंट लेने के बाद हम सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर ही वॉलपेपर लगाने वाले हैं। यहाँ पर एक शीट एक साइड के प्लेटफॉर्म पर अच्छे से कवर हो रही थी। अब यहाँ पर हम धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर वॉलपेपर को स्टिक करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने थोड़ा सा पार्ट ही चिपकाया, फिर हाथ से स्मूथ किया ताकि इसमें कोई बबल ना रह जाए। और यहाँ पर मैं और मेरी मासी मिलकर 7 वॉलपेपर स्टिक कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरी बात मानिए, सच में ये जितना इजी लग रहा है चिपकाना उतना इजी ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 1 से 2 लोगों की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ने वाली है आप लोगों को भी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने वॉलपेपर को एक साइड से अच्छे से होल्ड करके रखा है और नीचे से स्टिकर हटाती जा रही हूँ और ऊपर से मासी इसे अच्छे से कपड़े की हेल्प से दबाते जा रहे हैं ताकि जितने भी एयर बबल हैं वो अच्छे से निकल जाएं और हमारा वॉलपेपर अच्छे से स्टिक हो सके और स्मूथ लग सके। धीरे धीरे करते हुए हमने आधे प्लेटफॉर्म पर तो वॉलपेपर अच्छे से स्टिक कर दिया था। अब बारी आती है कॉर्नर्स की, और कॉर्नर्स में स्टिक करना बहुत ही टफ लग रहा था फ्रेंड्स। आप जैसा कि वीडियो में देख ही रहे हैं कि हमें कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है कॉर्नर में स्टिक करने के लिए। हम इसे बार बार पेस्ट कर रहे थे और बार बार हमें निकालना पड़ रहा था क्योंकि ये कॉर्नर में अच्छे से सेट ही नहीं हो रहा था फ्रेंड्स। लेकिन हम रुकने वाले भी नहीं थे। हम दोनों अपने काम पे अच्छे से लगे रहते हैं, चाहे जितनी बार भी इसे निकालना पड़े हम निकाल रहे थे और बार बार पेस्ट कर कर देख रहे थे कि ये अच्छे से सेट हो रहा है या नहीं। और यहाँ पर बीच में पापा भी मेरे देखने के लिए आए थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं इतनी देर से। इसके बाद कुछ देर के लिए वो भी हमारी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं तो आप लोगों को एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि आप कभी भी इसे अकेले पेस्ट करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि आप वीडियो में देख ही रहे हैं मैंने एक साइड से वॉलपेपर रोल को अच्छे से होल्ड किया है और दूसरे साइड मासी मेरी अच्छे से उसे स्टिक कर रहे हैं। और सच बताऊं, ये काम देखने में जितना इजी लगता है ना उतना होता नहीं है। कभी वॉलपेपर फोल्ड हो जाता है तो कभी एयर बबल आ जाता है और कभी तो लगता है ना कि वॉलपेपर खुद ही कह रहा हो कि आज तो मैं सीधा बिल्कुल नहीं लगने वाला। वैसे फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे लोग सीधे हो जाते हैं, ये तो फिर भी वॉलपेपर है, इसे तो हम सीधा कर ही लेंगे। अपने काम पर ध्यान देते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे वॉलपेपर हमारा अच्छे से पेस्ट होने लगता है, मानो वॉलपेपर को ही हमारे ऊपर तरस आ गया हो। और बीच में यहाँ पर मम्मी भी देखने आए थे कि सही से लग रहा है या नहीं। एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड्स कि किचन का एरिया थोड़ा सा स्लांटिंग होने की वजह से वॉलपेपर लगने में इतनी प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी, इसलिए हमारा वॉलपेपर भी तिरछा ही लग रहा था। और लास्ट में सब ठीक हो जाता है, हमारा वॉलपेपर भी अच्छे से प्लेटफॉर्म पर पेस्ट हो जाता है एक साइड। अब बारी आती है दूसरे साइड प्लेटफॉर्म की, जहाँ पर हमें पहले मेजरमेंट लेना था ताकि हम कॉर्नर्स अच्छे से कट कर पाएँ। यहाँ पर हमने मार्किंग तो अच्छे से कर ली थी, लेकिन हमने क्या किया ना कि गलत साइड मार्किंग कर ली थी और कट भी गलत ही कर दिया, जिसकी वजह से ये साइड हमारा वॉलपेपर वेस्ट हो चुका था।
अब दोबारा हम वॉलपेपर के दूसरे साइड से वापस मेजरमेंट लेते हैं और अच्छे से उसे कट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें प्लेटफॉर्म पर ही बैठना पड़ गया था, क्योंकि मेजरमेंट सही लेना था ना फ्रेंड्स, इसलिए। अब देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक पोर्शन कट कर लिया है। कट करने के बाद हम यहाँ पर वापस चेक करते हैं कि हमने सही वॉलपेपर कट किया है या नहीं। तो फाइनली इस बार हमने सही कटिंग कर ली होती है। अब बारी आती है उसे पेस्ट करने की। तो हम अपनी मेहनत पर दोबारा लग जाते हैं। यहाँ पर एक साइड से मैंने होल्ड किया है वॉलपेपर को और दूसरे साइड से यानी ऊपर से मासी इसे अच्छे से पेस्ट कर रहे हैं। नीचे से मैं इसका स्टिकर भी निकालते जा रही हूँ साथ साथ में। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन ही नीचे से स्टिकर निकालिए, ताकि आप इसे छोटे छोटे पोर्शन में अच्छे से पेस्ट कर पाएं। हम अपने काम में इतना मगन हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि फ़ोन हमारा कब बंद हो जाता है और हमें इसका पता भी नहीं चलता है। वॉलपेपर लगाने के बाद जब मैं अपना फ़ोन चेक करती हूँ तो पता चलता है कि हमारा फ़ोन बीच में ही बंद हो जाता है कॉल आने की वजह से। खैर वो छोड़िए, यहाँ पर नीचे प्लेटफॉर्म पर हमने अच्छे से रोल लगा दिया है और अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बारी आती है वॉल पर स्टिकर लगाने की। वॉल पर स्टिकर लगाते लगाते हमें काफ़ी टाइम हो चुका था और रात के 12 भी बज चुके थे, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। इसलिए हमने अपना काम यहीं पर रोक दिया और बाकी बचा हुआ पोर्शन हम कल मॉर्निंग में कर लेंगे। मॉर्निंग में उठने के बाद हमने सबसे पहला काम अपना वॉलपेपर लगाने का ही किया, बाकी काम हमने बाद के लिए छोड़ दिया, क्योंकि फ्रेंड्स किचन सेट ना होने की वजह से हमें खाना बाहर ही बनाना पड़ रहा था आंगन में। इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि किचन को सेट कर लेते हैं। बाकी की जो वॉल बची हुई थी हमने उस पर भी वॉलपेपर अच्छे से स्टिक कर दिया है। अब बारी यहाँ पर आती है टैप्स वाले पोर्शन की। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि मासी इसका मेजर लेकर अच्छे से उसे कट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेमी सर्कल का साइज कट करना था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी हमें। फाइनली कटिंग अच्छे से होने के बाद मासी यहाँ पर स्टिक कर रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ वो तो आप देख ही रहे हैं। आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। एक टैप में तो अच्छे से पेस्टिंग हो गई थी, अब बारी थी दूसरे टैप की। और ये सब करते करते हम लोगों को तो बहुत ज़ोरों की भूख लग जाती है, तो हम अपना आधा ही काम रोककर नाश्ता करने में लग जाते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने लास्ट पीस लगाया ना, किचन का लुक एकदम चेंज ही हो गया है। अब मेरी किचन पहले से काफ़ी अच्छी और स्टाइलिश लग रही है। सच में छोटा सा वॉलपेपर भी किचन का पूरा लुक चेंज कर देता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किचन का वॉलपेपर मेकओवर आपको कैसा लगा। अब मैं किचन को थोड़ा सा सेट करती हूँ यहाँ पर, तब तक आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए।